जय माता दी दोस्तों। माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल धार्मिक कार्य में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ पीपल वृक्ष की। जी हाँ, आपने सही सुना, पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष सुनते ही आपके मन में प्रश्न उठा होगा, पीपल वृक्ष। जी हाँ, इतना तो हम भी जानते हैं कि पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से करनी चाहिए? वो कौन सा चमत्कारी दीपक है जिसको प्रज्वलित करने से आपके पूर्व जन्म के और इस जन्म के पापों से आप मुक्ति पा सकते हैं? और शनि की अगर 7.5 या ढैया आपके जीवन में चल रही है और कितना भी पूजा पाठ आप करते हैं और दीपक प्रज्वलित करते हैं, पीपल वृक्ष में आप जल अर्पण करते हैं, तभी भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। तो क्यों नहीं निकल रहा? उसका कारण क्या है? तो आप इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा सुनिएगा। बहुत सारे हो सकता है उपाय आपको ना पता हो, या फिर आप उसको करना चाह रहे हो, किस तरीके से समाधान ना मिल रहा हो आपको, तो वो आपको क्या पता इस वीडियो को सुनने के माध्यम से मिल जाए और आगे आपको बहुत सारे आपके मार्ग खुल सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को पूरा आगे करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें, क्योंकि जय श्री हरि विष्णु लिखने से आपके बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है। और दूसरी बात, जय श्री हरि विष्णु लिखते ही आपके मन में जो ऊर्जा निकलती है वो सीधा उसका ज़रूर एक परिणाम निकलता है। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, आज की इस वीडियो को हम आगे लेके चलते हैं। तो जी हाँ, सही सुना आपने, पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष को लेकर बहुत से प्रश्न सबके मन में दिमाग में चलते हैं कि किस प्रकार दीपक प्रज्वलित करें कि मात्र दीपक प्रज्वलित करने से हमारा समस्त परिवार का दुर्भाग्य दूर हो जाए। चाहे जितना भी संकट हमारे घर में है, उन सब से छुटकारा किस प्रकार एक दीपक मात्र प्रज्वलित करने से दूर हो जाए, ऐसा सबके मन में चलता होगा। एक दीपक मात्र जलाने से पीपल वृक्ष के नीचे हमारा सभी प्रकार का कष्ट दुर्भाग्य दूर हो जाता है तथा सभी प्रकार के आने वाली कठिनाइयों से हमें मुक्ति भी मिल जाती है। तो आपने सही सुना, आप करके देखिए, यकीन मानिए, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ ये बहुत ही परिणाम स्वरूप है और मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है। अभी भी जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप में से कई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि हर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करते होंगे। जी हाँ, प्रज्वलित तो करते होंगे और जल भी अर्पण करते होंगे नियमित रूप से, और सरसों तेल का दीपदान भी करते होंगे और चमत्कारी परिणाम भी उन्हें मिल सकता है, मिला होगा। वो सब उनके कर्म अनुसार मिलता है। कहते हैं शनि भगवान कर्म के स्वामी हैं, वो कर्म के स्वामी होते हैं शनिदेव, तो उसके अनुसार उनको फल भी मिला होगा। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सब कार्य किया, सब उपाय किया, शनिदेव के पीपल वृक्ष में दीपक भी प्रज्वलित किया, दीपदान किया, जल दिया, जल अर्पण किया और वो सब कुछ कार्य किया, परंतु तभी भी शनिदेव उनसे प्रसन्न नहीं है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? श्रद्धापूर्वक किया जाए अगर कोई भी कार्य परिणाम स्वरूप, तो उसका स्वरूप भी उसका सकारात्मक ही उसका स्वरूप होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, तो वो उसका क्या कारण हो सकता है? लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका कार्य, थोड़ा सा कार्य करते ही उसका सकारात्मक रूप मिला है, उस कार्य का सकारात्मक रूप मिला है, वो उनके कर्म के अनुसार होता है दोस्तों। तो अपना कर्मों से हमें कैसे मुक्ति पानी है, क्या करना होगा हमें, जिससे हमारे पूर्ण जन्म के कर्मों से हमें मुक्ति पा लेंगे और इस जन्म में ही और इस दीप दान करते ही, इस चमत्कारी उपाय को करते ही आपका सभी पूर्व जन्म के या फिर इस जन्म के पापों से आप मुक्ति पाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको फलित होगा, सब कुछ आपको मिलते जाएगा, धीरे धीरे आपके मार्ग खुलते जाएंगे। तो चलिए आज वीडियो को हम आगे लेके चलते हैं। तो जैसे कि विस्तार पूर्वक हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, पीपल की जब हम पूजा करते हैं, पीपल की जब हम पूजा करने की मन में ठान लेते हैं शनि की 7.5 या शनि की ढैया से मुक्ति पाने के लिए, परंतु
इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमें फल प्राप्त नहीं हो पा रहा। कई बार हमारा कर्म इतना बंधन होता है, मजबूत होता है कि जिसे काटने के लिए हमें कुछ विशेष पूजा की आवश्यकता पड़ती है, विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, विशेष तरीकों की आवश्यकता पड़ती है। वो किस तरीके से हो सकती है? हम साधारण रूप से देखते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि इस तरीके से पूजा करने से साढ़े साती ख़त्म हो जाती है, ढैया ख़त्म हो जाती है, शनि की ढैया का समाप्त होता है। लेकिन वो भी किसी के कर्म अनुसार होता है दोस्तों। वो किस तरीके के कर्म हैं आपके, उसके अनुसार होता है। अगर आपके कर्म, आपका पाप जूठा है, थोड़ा है तो वो आपका थोड़े बहुत पूजा पाठ करने के बाद आपको परिणाम सकारात्मक मिलने लगता है। लेकिन अगर आपका पाप दोष, घर में पितृ दोष, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो कि कितना भी आपने उपाय किया लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो वो आपके कर्मों के अनुसार है दोस्तों। वो आपको कर्म आपका मजबूत है। तो किस तरीके से कर्म, जैसे कि पूर्व जन्म के आपके कर्म हैं जो कि पाप है, जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, या इस जन्म के कर्म हैं, पाप है, जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करते समय या जल अर्पण करते समय हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमें कर्म बंधन से मुक्ति मिले, पाप दोष से मुक्ति मिले। हाथ जोड़कर उनसे विनती करना चाहिए। तो इस वीडियो में चमत्कारी दीपक के बारे में हम बात करेंगे। तो दीपक में क्या ऐसी चीज़ें डालकर पीपल वृक्ष की पूजा करें कि जिससे आपका सारा ग्रह, शनि की साढ़े साती या ढैया समाप्त हो जाए। बहुत ही बड़ा से बड़ा चमत्कारी उपाय आपने कर लिया लेकिन नहीं कार्य हो पा रहा। यकीन मानिए, इस कार्य को करके देखिए और श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ कीजिए, तो आपको ज़रूर सकारात्मक रूप से आपको परिणाम मिलेगा। चाहे जैसा भी दुर्भाग्य हो, घर में बीमारी ने घेर रखा है, घर में जो आपका हेड आदमी है जो कि करता है, जो आपको जिसके अनुसार आपके घर में पैसे आते हैं, वही नहीं कार्य कर पा रहा है, उसका उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, दुर्भाग्य उसके सिर पर मंडरा रहा है, अंधकार के बादल छाए हुए हैं, तो उसके लिए ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। घर में संतान नहीं हो रही, बच्चे बात नहीं मानते, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आप सभी जानते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं हर वृक्ष में विद्यमान हूँ, मुझे देखो तो सही, मन की आँखों से देखो। तो जब हम देखने लगेंगे तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु खुद विश्वास के साथ हमें फल देना शुरू कर देंगे। तो साक्षात श्री हरि विष्णु पीपल वृक्ष में विद्यमान रहते हैं। इसका सभी को ज्ञान होना चाहिए कि साक्षात श्री हरि विष्णु के साथ साथ सभी प्रकार के देवी देवता श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है पीपल वृक्ष के जड़ में। जी हाँ, पीपल वृक्ष की जड़ में अगर आप जल अर्पित करते हैं मीठे जल के साथ, तो आपको पता है कितना बड़ा साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है और जितने भी आने वाली कर्ज मुक्त करती हैं, आने वाली बाधाओं से हमें मुक्त करती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह बात शास्त्रों में भी वर्णित है कि पीपल वृक्ष में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास है और वो भी चतुर्भुज स्वरूप श्री हरि विष्णु का साक्षात पीपल वृक्ष में वास होता है। इसके अतिरिक्त हमारे पवित्र पितरों की आत्माएं भी इन्हीं पीपल वृक्ष में वास करती हैं। शनिदेव का वास भी इसी वृक्ष में रहता है। तो आप जानिए कि इतने सारे सभी देवी देवता, साथ साथ पवित्र पितरों की आत्माएं भी इसी में रहती है और इतने सारे देवी देवता भी साथ साथ सभी के इसी वृक्ष में विद्यमान हैं। तो मौका मिला है हमें एक दीप दान करने से हमें हमारे सभी देवी देवताओं की, हमारे पुण्य पितरों की भी आत्माओं को संतुष्टि मिलती है। तो एक सिर्फ दीप, जगह जगह दीप ना जलाकर आप हर शनिवार को सिर्फ पीपल वृक्ष के नीचे में एक दीप दान कीजिए। सभी देवी देवताओं को याद कीजिए, अपने पितरों को याद कीजिए और हाथ जोड़िए, तो एक दीप आपको सभी के पास पहुंच जाता है। एक उजाला आप करेंगे पीपल वृक्ष के नीचे में, तो आपके जीवन में उजाला अवश्य होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा और परिणाम आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी हम कामनाएं कहते हैं, चाहे इनकी छाया में बैठकर विचार करेंगे या परेशानी विचार
करेंगे। इसकी छाया में अगर 5 मिनट भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 मिनट भी अगर आप नियमित रूप से हर शनिवार पीपल वृक्ष की छाया में बैठेंगे तो आपको इसका लाभ या चमत्कार मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, यह वृक्ष इतना चमत्कारी है कि इसकी छाया मात्र में बैठने से ही, अगर आप दीपक नहीं जला सकते, नहीं जला रहे, लेकिन आपने नियम बना लिया है कि इनकी छाया में आपको बैठना है और अपनी सभी मन की कामनाएं कहनी है, सभी बातें कहनी है। मतलब आपको यूँ सोचना है कि भगवान से आप बैठकर साक्षात भगवान आपको सामने बैठे हैं और आप उनसे किसी से बात कर रहे हैं। तो आपको देखिएगा, पीपल की जब हम पूजा करते हैं शनि की 7:30 या शनि की ढैया से मुक्ति पाने के लिए, परंतु इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिला और आप छाया में बैठे हैं और आप नियमित रूप से छाया में बैठे हैं पीपल वृक्ष के नीचे, हर शनिवार को ज़रूर बैठिएगा। अगर आपने ये नियम बना लिया है तो आप देखेंगे इसका असर आपको 7 शनिवार के अंदर ही अंदर दिखने लगेगा। परंतु हाँ, दीपक भी, जो आपको चमत्कारी दीपक के बारे में जो मैं विचार करने जा रही हूँ, जो आपको बताने जा रही हूँ, उसी के साथ आपको इसको कार्य को अवश्य करना है। तो मानिए दोस्तों कि कलयुग में सभी देवी देवताओं पितरों का स्थान है पीपल वृक्ष। कलयुग में अपना स्थान यही बताया गया है पीपल वृक्ष को देवी देवताओं ने। तो देवों, शाम को जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष को उजाले से भर देते हैं। अगर हम तो सभी देवी देवताओं का मात्र एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे, एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाने से उजाला मिल जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपके जीवन में धीरे धीरे उजाला आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ नियम है कि किस समय इस दीपक को उजाला करना है, पीपल वृक्ष को नीचे में उजाला करना है। पीपल वृक्ष के नीचे में उजाला ठीक उसी समय करना है दोस्तों। क्या वो समय है, उस समय को हम इसमें चर्चा करेंगे। धीरे धीरे तो दीपदान करना शुरू कर देंगे। अगर जब आप धीरे धीरे दीपदान करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे कर दिया या फिर करना शुरू कर दिया, देवी देवताओं का पितरों को भी मिलने लगेगा। जब आपका दीपदान किया हुआ उजाला मिलने लगेगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सभी मार्ग खुलने लगेंगे और आपको परिणाम स्वरूप इस तरीके से, मतलब आपको उसका इशारा मिलने लगेगा। सुबह एक काम करना है आपको, सुबह पीपल की पूजा ऐसे वैसे करें तो आप करते हैं, ठीक है, करते हैं, वैसे आपको करनी भी है पीपल वृक्ष की। अगर आप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम का पूजा ज़रूर करना है शनिवार को दिन। सुबह पीपल की पूजा वैसे करें, जल अर्पित करते हैं, ठीक है, आप लोग करते तो हैं। तो समय सूर्योदय से पहले, अगर सूर्योदय से पहले ही आपको करना है। अगर आप शनि की 7:30 से या ढैया से घिरे हुए हैं, समस्त बहुत सारे परेशानियों से घिरे हुए हैं, शनि की 7:30 आपके ऊपर चल रही है, शनि देव का प्रकोप आपके ऊपर है, तो आपको सूर्योदय से पहले आपको जल अर्पण करना है। हो सके तो दीपदान भी कीजिए सुबह के टाइम पे, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर उजाला है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, उसी समय आपको जल अर्पण करना है शनि पीपल के वृक्ष के नीचे में। तो और अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको विशेष कृपा अगर आपको पानी है तो आपको कामना के साथ मन में यह रख के आपको 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे तक माँ लक्ष्मी का ध्यान करके, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आपको पीपल वृक्ष के जड़ में जल अर्पण करना है। इस तरीके से करने से आप धीरे धीरे देखेंगे लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो जाएगा। या आप कर्ज से, बहुत भारी कर्ज से घिरे हुए हैं तो कर्ज मुक्ति के साधन मिलने लगेंगे आपको। और अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, पैसा आते ही, नौकरी वाले लोग महीने के पैसे, महीना दूसरा आते आते आपका पैसा समाप्त हो जाता है और खाने के लिए भी पैसा कहीं कहीं से मांगना पड़ता है, तो ऐसे में आप माँ लक्ष्मी को 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक जल अर्पण करें। हाँ, जल में क्या होना चाहिए ये बहुत विशेष ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सूखा जल अर्पण नहीं किया जाता। तो देखिए, तो आगे सुनिए कि जल में क्या डालना है आपको। तो जल के अंदर में दोस्तों, हो सके तो आप दूध डाल लें, या फिर दूध अगर नहीं अवेलेबल है, शुद्ध घी का दीपक जलाएं माँ लक्ष्मी के नाम का। और
जल अर्पण करें। जल के अंदर आपको बताशे, मिश्री या फिर आप शहद भी डाल सकते हैं। मतलब जल को आपको खाली नहीं डालना है, चढ़ाना है। और अगर आपको गाय का दूध मिल रहा है तो वो तो बहुत ही उत्तम है, जिसको आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला के भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कम है तो उसमें, लेकिन उसको दूध को आप मीठा करके ही जड़ में अर्पण करें। तो इससे क्या होगा कि आपका माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु का साक्षात रूप आपको घर में विराजमान हो जाएगा। और ऐसा विराजमान होगा कि आपके ऊपर से, आपके मस्तक से कभी भी उनका हाथ ऊंचा हटेगा नहीं। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा, इस चमत्कारी उपाय को करके देखिएगा। तो सूर्योदय के बाद आपको ये कार्य करना है 8 बजे तक, ठीक है। और अगर आप शनि की 7:30 से घिरे हैं तो आपको सूर्योदय से पूर्व करना है। सूर्योदय से पूर्व आपको जल अर्पण करते समय जल में आपको क्या डालना है, वह है तिल। तिल के कुछ दाने आपको जल में डाल लेने हैं। और सूर्योदय से पूर्व मतलब आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंधेरा हो और सूर्योदय भी ना हो, उससे पहले आपको जल अर्पण कर देना है पीपल वृक्ष के नीचे में। और हाथ जोड़ लेना है। हाथ जोड़कर आपको क्षमा याचना मांगनी है। जी हाँ। तो और आगे चलिए, आगे हम बताएंगे कि सुगंधित धूप। जी हाँ, सुगंधित धूप का क्या महत्व है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीपल वृक्ष के नीचे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। जड़ में श्री हरि विष्णु का वहाँ पे साक्षात रूप रहता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और सुगंधित धूप श्री हरि विष्णु को, माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पण करना है। सुगंधित धूप से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और वहाँ जब श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी वहाँ विराजमान है, जब आप जल अर्पण कर रहे हैं तो सुगंधित धूप को पहले जलाएं और फिर दीपक जलाएं, तब आप जल को अर्पण करें। और मन में कामना करते हुए माँ लक्ष्मी से और श्री हरि विष्णु से प्रणाम करते हुए अपनी मन की कामनाओं को कहें। अगर आपको किसी फलस्वरूप नहीं भी जा रहे, अगर आप ऐसे ही पूजा करना चाहते हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए, तो आप कुछ ना कहें, सिर्फ हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ लें। मंत्र अगर नहीं पढ़ सकते हैं, जल्दीबाजी में हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़कर धीरे धीरे अपना पूजा अर्चना कीजिए। और हाथ जोड़ते हुए पीठ दिखा के नहीं आना है, क्योंकि आप 8 बजे की पूजा कर रहे हैं। 8 बजे की पूजा मतलब आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो पीठ दिखा के नहीं आना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप जब पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, पूजा करके सुबह के सूर्योदय से पूर्व आपने पूजा की और जल अर्पण किया और दीपक जलाया, दीपक आपका किस तरीके से जलना चाहिए उसके बारे में आप ज़रूर सुनिए। जी हाँ, सबसे आपका चमत्कारी उपाय ये दीपक ही है, जो कि आपकी समस्त बाधाओं को टाल सकता है। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना है कि जब आप दीपक जलाएं, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक दिया दान करना है। वो दिया कौन सा होगा, वो दिया होगा उड़द दाल का। जी हाँ, उड़द दाल का दिया होगा। उड़द दाल का दिया कैसे होगा, तो आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा। जी हाँ, आप उड़द दाल को खरीद लें, खरीद के धो के सुखा लें। सुखाने के बाद आप उसको पिसवा सकते हैं, या फिर आपको अगर मार्केट में अवेलेबल, बहुत सारे मार्केट में बहुत जगहों पे मिलते हैं उड़द दाल का आटा, तो उड़द दाल का आटा आप मंगवा लें, जैसे आपको सुविधा हो। उड़द दाल का आटा मंगवा लें, उसको गूंद कर उसकी 4 मुक्की बाती बनाएं, या 1 मुक्की भी बाती आप बना सकती हैं। तो बाती बनाएं। जब आपने दिया बना लिया, दिया बनाने के बाद थोड़ी देर उसको थोड़ा सा छोड़ दें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आपको करना क्या है, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है, क्योंकि सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण ये दीपक है, जो कि आपको बहुत सारे कष्टों से दूर करेगा। आपने बहुत से प्रयास कर लिए, सब कर ली, शनिदेव की पूजा अर्चना भी कर ली, लेकिन क्या पता इस दीपक दान को आपने नहीं किया तो आपका कार्य नहीं बना, आपके सिर पर से अंधकार के बादल नहीं गए। तो जी हाँ, तो वो दीपक किस तरीके से जलाना है, आपने जब दीपक बना लिया, दिया बना लिया, सुखा लिया, उसके बाद आपको एक लंबी बाती बनानी है। किसकी लंबी बाती, सूती काले कपड़े की आपको लंबी बाती बनानी है। जी हाँ, एक कोर ही रखिएगा उसको, तो ज़्यादा फलित होगा। सूखी लंबी बाती बनानी है और दीपक आपको सीधा लंबा बनाना है। लंबा बनाने के बाद उसमें आपको तेल डालना है। तेल डालने के बाद
कौन सा तेल होना चाहिए? जी हाँ, वो तेल होना चाहिए सरसों का। इतना तो सबको ही पता है कि सरसों का तेल ही शनिदेव को चढ़ता है। तो लंबी बाती बना ली, सरसों का तेल डाल दिया, तो और उसमें आपको तिल के थोड़े दाने डाल देने हैं। शाम को भी वह उस समय सूर्यास्त के ठीक बाद, मतलब कि वृक्ष के नीचे आपको इतना देखना है कि वृक्ष के नीचे पूरा घनघोर अंधेरा ना हुआ हो। जी हाँ, वृक्ष को हमें घनघोर अंधेरे में नहीं छोड़ना है, देवी देवताओं को अंधेरे में नहीं छोड़ना है। उस समय आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है कि मतलब आपको उजाले में रखना है। शनिदेव को और देवी देवताओं को, हमारे पितरों को, सबको आप अर्पण करने जा रहे हैं वो दीप। तो आपको इतना विशेष ध्यान रखना है कि वृक्ष के नीचे घनघोर अंधेरा ना हो। सूर्यास्त के ठीक बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो प्रार्थना, और इस प्रार्थना के साथ करें कि हे शनिदेव, या अगर ऐसे ही पूजा करना चाहते तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको दीपक का कोई विशेष कोई कार्य नहीं करना है। अगर आप इस तरह से पूजा करना चाहते हैं शनिदेव की कृपा पाने के लिए, तो आप तभी भी इसको कर सकते हैं, बिना किसी कामना के भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको पीपल की वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। 7 बार परिक्रमा करनी है, और फिर परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल वृक्ष के जड़ को आप पकड़ लीजिए। जड़ को पकड़ना है, जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जड़ को पकड़ना है। स्पर्श करें, मन में सभी बातें पीपल वृक्ष से कहिए। जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके ऊपर अंधकार है, जो भी आपके रास्ते में बाधा है, जो भी आपके कष्ट है, जो भी आपके बीमार है, अगर आपके परिवार में आपका वंश नहीं बढ़ रहा, तो सभी बातें पितरों से कहिए, श्री हरि विष्णु से कहिए, माँ लक्ष्मी से कहिए, शनिदेव से कहिए। बहुत सारे वहाँ पे सभी देवी देवता विराजमान है। माने इस तरीके से मान लीजिए कि आप साक्षात भगवान को सामने बैठाकर, वो भी किस रूप में? पीपल वृक्ष के रूप में साक्षात सामने प्रभु को बैठाकर आप सभी बातें, अपने सारे कष्ट कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपको आगमन करना है सभी प्रभु भगवान को, और सभी कार्य, सभी कष्ट अपने कहिए। और जब तक कहिए, जब तक कहते कहते आप अपना हाथ जड़ से ना हटाएं, कहते कहते आप अपना हाथ जड़ से ना हटाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जब आपने सभी बातें कह दी, पीपल वृक्ष से सभी बातें कह दी, देवी देवताओं से, पितरों से, जी हाँ, आप अपने पितरों से भी वहाँ पे सभी बातें कह सकते हैं, और वो साक्षात सुनते भी हैं। आप इसको करिए और उसके बाद उसका सकारात्मक रूप देखिए, और विश्वास के साथ कीजिएगा। ऐसे ही नहीं, विश्वास के साथ कीजिएगा। मैं भी आपको अनुभव के साथ ही बता रही हूँ, बिना अनुभव किए मैं ऐसे वीडियोस नहीं बना पाती, क्योंकि मुझे ये ऐसा झूठ लगता है, तो मैं नहीं बना पाती, मेरा मन गवाही नहीं देता। तो जी हाँ, तो आगे चलिए। आपने हाथ जोड़ लिया, पीपल वृक्ष के नीचे में ही हाथ रखा है, जड़ में ही हाथ रखा है, सभी परेशानियाँ कह दी, और खड़े हो जाइए। कहने के साथ हाथ जोड़ते हुए खड़े हो जाइए, मस्तक लगाकर, नतमस्तक होकर आप प्रणाम करिए। उसके बाद खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद छूइए, जड़ को छूइए, 3 बार प्रणाम कीजिए, और फिर जब आप चलने लगे, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, जब आप चलने लगे, आपने रास्ते जब चलने लगे, आपका घर आ जाए, मतलब रास्ते, घर के रास्ते आप चलने लगे, तो पीपल वृक्ष को दोबारा आपको मुड़कर नहीं देखना है। जी हाँ, पूजा करके जब आप आते हैं पीपल वृक्ष की, तो मुड़ते नहीं हैं, तो पलट कर वृक्ष की ओर या दीपक की ओर नहीं देखते, सीधे घर जाए। इसी प्रकार आपको हर शनिवार करना है। अगर 7 शनिवार इसी नियमों के साथ आपने कर लिया ना, तो आपको फल 7 शनिवार के अंदर ही अंदर दिखने लगेगा, और इसका इशारा होने लगेगा कि हाँ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये हो रहा है। और आप, मतलब आपको भगवान इस प्रकार से चमत्कार करते हैं कि आपको इशारा देते हैं कि देखो, कुछ तो तुमने किया कि तुम्हारे साथ ये इतना अच्छा कार्य हो रहा है, तुमने फलस्वरूप तुम्हारा देखो कितना अच्छा मिल रहा है। वो आपके दिमाग में ऐसी बातें डालना शुरू कर देंगे। तो बादल धीरे धीरे, आपके अंधकार के बादल घिर हटने लगेंगे। आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, मैंने ऐसा किया है, इन नियमों को पालन किया, तो मेरे सभी पाप कष्टों से मुझे मुक्ति मिल रही है। दीपक प्रज्वलित करते समय जब इन सब बातों को आप कहेंगे, तभी ऐसा होगा। तभी आप सभी जब बातें कह देंगे, तो सभी आपके पितर, आपके देवी देवता आपके कष्टों को सुनेंगे, और धीरे धीरे सभी अंधकार के बादल आपको सिर पर से हटाने लगेंगे। और जी हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं,
तो जड़ में श्री हरि विष्णु बैठे रहते हैं माँ लक्ष्मी के साथ। तो श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज रूप को याद करते हुए प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मेरे सारे पूर्व जन्म के या इस जन्म के जो भी कर्म, मानसिक, कारिक, वाचिक, जो भी पाप कर्म हैं उसे क्षमा कीजिए, मुझे पाप मुक्त कीजिए। जितने भी बड़े कार्य, जितने भी पाप, बड़े से बड़े पाप मैंने किए हैं उसे कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। यकीन मानिए प्रभु श्री हरि ज़रूर सुनेंगे और इसी जीवन में आपको चमत्कार मिलेगा। और जी हाँ, जितना हो सके गरीबों में मदद करना शुरू कर दें। जितना हो सके गरीबों को दान दें, कपड़े दें, जूते चप्पल, खाने की इत्यादि चीज़ें उनको देना शुरू कर दें, क्योंकि गरीबों के साथ कहते हैं शनिदेव हमेशा रहते हैं। गरीबों के देवता होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनका महान आशीर्वाद पाने के लिए हमें मज़दूरों को, भूखे को ज़रूर पेट भरना चाहिए। और मज़दूरों का कभी भी, अगर आप मालिक है किसी आपके अंडर में मज़दूर काम कर रहे हैं तो उनका पैसा ना रखें, उनको इतना खुश रखें, मज़दूरों को इतना खुश रखें कि उनके आशीर्वाद आपको, शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलते रहें। तो अंधकार के सभी बादल धीरे धीरे देखना हटना शुरू हो जाएंगे। और सुबह जल देना है अगर आपको, तो आपको शाम का दीपक भी प्रज्वलित करना है। जी हाँ, अगर आपने शाम का दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, शाम को दीपक आपको प्रज्वलित, मतलब इसको तो आपको उपाय को ज़रूर ही करना है, कुछ करे चाहे ना करे। शनिवार के दिन काले उड़द की दाल से आप दीपक बनाएं, दिया बनाएं, और काली सूती कपड़े से आप बाती बनाएं। काले तिल डालकर, सरसों का तेल डालकर दीपक को प्रज्वलित करें। और जैसे जैसे मैंने कहा, जो भी आपकी कामनाएं हैं, श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज रूप को अपने मन में लाइए और पितरों को लाइए, सभी को प्रणाम करते हुए आगमन कीजिए और हाथ जोड़कर सभी अपनी कामनाएं कहें और सभी परेशानियां कहें। तो धीरे धीरे देखिए आपका अंधकार दूर होने लगेगा। और शाम का दीपक प्रज्वलित जरूर करें। तो अगर आपने सुबह का अगर आपने जल नहीं अर्पण किया तो हो सकता है कभी नहीं अर्पण कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम का दीपक का विशेष ध्यान रखिए। शाम को दीपक अवश्य जलाएं। तो शाम का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस कार्य को, ज़रूरी नहीं है कि घर की महिलाएं कर सकती हैं। तो घर का कोई भी आदमी इस कार्य को कर सकता है, लड़के हो, लड़कियां हो, या फिर घर में पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए कोई रोक नहीं है, क्योंकि पीपल वृक्ष को साक्षात श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो जब भी पीपल वृक्ष को पूजा करें, साक्षात श्री हरि विष्णु की पूजा पीपल स्वरूप में ही करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको श्री हरि विष्णु के पास समाधान नहीं है, श्री हरि विष्णु के पास ना हो, इस विश्वास को मन में, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि श्री हरि विष्णु के पास जिसका समाधान ना है। तो ऐसा विश्वास के साथ दीपक प्रज्वलित करें और मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है और आप भी इस पर विश्वास करके साथ ही साथ पूर्ण आशा के साथ इसको प्रज्वलित कीजिए। इस कार्य को करके देखिए, आपको ज़रूर सकारात्मक रूप मिलेगा। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ होगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। जो भी आपको परेशानियां हैं, चाहे जिस पर भी आप, जिससे विशेष आप वीडियोस चाहते हैं या फिर किसी चीज़ का उपाय चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोग मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेरे वीडियो से आपको कुछ लाभ हो रहा है। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियोज़ को आपने फैमिली शुभ चिंतकों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें, क्योंकि जय श्री हरि विष्णु लिखते ही आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा जागेगी और जिससे क्या होगा कि आपके अंदर में भक्ति भाव की भावना और ज़्यादा प्रज्वलित होती जाएगी। तो जैसे भी आपको जय श्री हरि विष्णु की हाजिरी ज़रूर लगानी है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।